लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान झुंझुनू सांसद ब्रजेंद्र ओला ने किसानों की आवाज उठाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने का वादा करके केंद्र की सरकार सत्ता में आई थी, लेकिन आय तो दुगनी नहीं हुई, पर किसानों को फसल के जो उर्वरक चाहिए उसे जरूर महंगा किया जा रहा है, जिससे किसान परेशान है। उन्होंने कहा कि डीएपी की कीमतें लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हो रही हैं, लेकिन भारत में केंद्र सरकार इसकी कीमतों में कमी नहीं कर रही है। साथ ही उन्होंने नीम कोटेड यूरिया के उपयोग को लेकर भी सवाल किया है और कहा कि केंद्र सरकार ने इसे क्या सोचकर लागू किया था, जबकि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का रिसर्च बताता है कि इस यूरिया के इस्तेमाल से पैदावार में 25 से 30% कमी आई है। वहीं गेहूं और चावल में भी पोषक तत्व कम हो गए हैं। उन्होंने डीएसपी के कट्टों में वजन भी 50 से 45 किलो करने का सवाल उठाया है। सदन में ही केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने ओला के सवालों का जवाब दिया और कहा कि मोदी सरकार लगातार किसानों के हितों का निर्णय ले रही है। उन्होंने डीएपी की बढ़ाई कीमतों पर जवाब देते हुए कहा कि यूरिया और डीएपी पर केंद्र सरकार किसानों को 60 से लेकर 85% तक की सब्सिडी दे रही है। उन्होंने यूरिया के कट्टे को 50 किलो की बजाय 45 किलो क्यों किया गया, उसके बारे में जवाब देकर सांसद को संतुष्ट किया। किसानों से वादा किया गया था कि आय दुगनी करेंगे, वो तो किया नहीं गया। अलबत्ता उर्वरकों की कीमत जरूर बहुत भारी तादाद में बढ़ा दी गई। अध्यक्ष महोदय, इस फरवरी में यूरिया की कीमत 2% की वृद्धि हो गई और डीएपी जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिसकी कीमत गिर रही है $550 तक उसकी कीमत आ गई है। आपका प्रश्न क्या है ओला साहब? मैं उसी पर आ रहा हूँ अध्यक्ष महोदय। तो मेरा सरकार से निवेदन आग्रह है या ये निवेदन है कि क्या सरकार बढ़ती हुई और यूरिया और अन्य उर्वरकों की बढ़ती कीमत पर कोई लगाम लगाने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो क्या कदम उठाए हैं और क्या कदम उठाने जा रहे हैं? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने कुछ आरोपित करते हुए प्रश्न पूछा कि सरकार उर्वरक के बारे में गंभीर नहीं है और किसानों के बारे में गंभीर नहीं है। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है जिसमें उर्वरक के दृष्टि से जो भी संभव प्रयास थे वो सारे प्रयास किए गए हैं। और उसमें अगर मैं कहूं यूरिया जो लगभग 360 लाख मीट्रिक टन का उपयोग होता है, उस 360 लाख मीट्रिक टन में इन्होंने ही प्रश्न पूछा और इनको ही मैंने जवाब दिया है कि 1/11/2012 में 268 रुपीस पर 50 kg बैग था 2018 तक। वह आज के दिन में 2018 से लेकर के वो 242-45 kg का बैग है। और पर क्विंटल देखा जाए, जो इन्होंने क्योंकि क्विंटल में पूछा है तो इसलिए इनको क्विंटल में मैं जवाब देना चाहता हूं कि 2012 में 536 रुपए की बोरी थी, आज 538 रुपए की बोरी है। 2 रुपए का इजाफा हुआ है, सिर्फ 2। दूसरी बात, लगभग हम 1700 रुपीस का जो ये यूरिया पड़ता है उसमें हम 85% का हम सब्सिडी दे रहे हैं, 85% की सब्सिडी दे रहे हैं। और उसी तरीके से डीएपी की जहां तक बात है तो मैं इस हाउस को एश्योर करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोविड-19 के बाद जब इंटरनेशनल मार्केट फ्लक्चुएट कर रहे थे और फ्लक्चुएशन बहुत और स्केर्स था और आज भी हमको यूरिया के डीएपी के लिए रॉ मटेरियल लेने में तकलीफ आ रही है, उसके बावजूद भी 1350 रुपए प्रति बैग पर 50 किलो का उस पर सीज कर रखा है। उसके ऊपर की सारी सब्सिडी जो है वो भारत सरकार दे रही है। और अगर उसकी भी मैं आपके सामने आंकड़े रखना चाहूंगा कि लगभग 3400 रुपए की बोरी को 1350 रुपए में दे रहे हैं, 60% की सब्सिडी दी जा रही है। और जो दूसरे उर्वरक हैं वो लगभग 110 लाख मीट्रिक टन हम खरीदते हैं,
जिसमें भी फ्लक्चुएशन बहुत कम है। हम सबको समझना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन रेट भी अगर 5% है तो उसके बावजूद भी कीमतें बढ़ती हैं, उसके कारण भी कीमतें बढ़ती हैं, वो तो टोटल बढ़ती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उर्वरक की कीमत को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक ही स्थिर रखा हुआ है, इसको आपको समझना चाहिए। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष महोदय, एक तो उसका यूरिया के कट्टे का वजन 45 किलो क्यों किया गया, उस पर कोई जानकारी नहीं दी है। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि आपने नीम कोटेड यूरिया का बहुत प्रचार किया और उसको लॉन्च किया। क्या सरकार ने कोई उस पर स्टडी करवाई है? पंजाब एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय की एक स्टडी आई है कि उसमें पैदावार पर 25 से 35% की कमी आ गई और जो अपना दूसरे पोषक तत्व हैं गेहूं और चावल में वो भी कम हो गए। उसके अलावा सरकार क्या नीम कोटेड यूरिया के स्थान पर लिक्विड यूरिया का कोई उपयोग करना चाहती है? और 45 किलो वजन क्यों किया गया जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीएपी की कीमत $550 है, तो आप उसको क्यों कम नहीं कर रहे हैं? दूसरी बात यह है कि जब फसल का टाइम होता है तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि 50 केजी का बैग को 45 तो क्या है, उन्होंने एक प्रश्न को फिर दोबारा सेकंड बार रिपीट किया, उन्होंने पूरा जवाब दे दिया। ऐसे नहीं, प्रश्न काल में प्रश्न की तरफ पूछा जाता है। हाँ, तो यूरिया में और बता दो कितनी सब्सिडी देते हैं पूरे लाखों में और डीएपी में। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 45 किलो का बैग इसलिए किया गया क्योंकि उसमें जो रिसाव होता है वो स्लो होता है और उसकी इफेक्टिविटी होती है, वो लीचिंग नहीं होती है। इसलिए जो 50 की आवश्यकता पड़ती थी वो 45 में पूरी हो जाती है, इसलिए बैग को 45 केजी का किया गया। पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने इनको विस्तृत रूप में डिटेल में सारा कुछ बता दिया कि किस तरीके से भारत सरकार ने दामों को स्थिर रखा है। और जो इन्होंने नीम कोटेड यूरिया के बारे में पूछा है वो सॉइल की क्वालिटी को इंप्रूव करता है और उसके साथ साथ जो कॉस्ट ऑफ द पेस्ट और डिजीजेस के पर खर्च होता था वो खर्च कम होता है और उसी तरीके से क्रॉप्स की यील्डिंग बढ़ती है, ये उसका बाय प्रोडक्ट होता है और हाईएस्ट इंक्रीमेंटल इनकम इन केस ऑफ तूर और दाल में हम लोगों को देखने को मिला है। नीम कोटेड से भी ब्लैक भी नहीं होता।